आज हम पहुंचे यूपी बार काउंसिल में, जो महर्षि दयानंद मार्ग पर स्थित है। देखिए, प्रयागराज में बारिश शुरू हो गई है और ये उन जानकारी इन वकीलों के लिए है जो अभी नए हैं और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, और इसमें हम दिखाएंगे ऑडिट भवन के बगल में ही है बार काउंसिल ऑफ यूपी, इसलिए आप लोग ध्यान रखें ऑडिट भवन को, इसलिए मैंने दिखा दिया। अब ये देखिए, हम वेबसाइट पे जा रहे हैं यूपी बार काउंसिल की, क्योंकि आप वहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और कुछ जानकारी और भी है जिसको अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, हमने क्लिक कर लिया है और ये पहले हम डिक्लेरेशन फॉर्म पर ही जाएंगे जो आपको AIB पास करने के बाद भरना होगा COP लेने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले इसमें 3 पेज खुलेगा। ये पहला है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, दूसरा है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए और ये फ़ोटो यहाँ लगानी है, एक फ़ोटो आपको साथ भी रखनी है। अब इसमें सब कुछ भर दीजिएगा। और जो ये वोट कास्ट वाला है, इसमें आपको भरना है कि आप कहाँ वोट देना चाहते हो। जैसे अगर आप प्रयागराज के हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह लिख दीजिएगा, जहाँ प्रैक्टिस करते हो उसी तरह वोट भी लिख सकते हो, हाई कोर्ट भी लिख सकते हो। वहाँ से वोट देने का मतलब है कि आप बाहर की वोट दे सकते हो। और सेकेंडरी एग्ज़ाम में आपको 10th की डिटेल फिल्स करनी है और 12th की डिटेल फिल करनी है उसके बाद से। और उसके बाद से आपकी ग्रेजुएशन अगर की है और LLB अगर की है तो डायरेक्ट LLB का LB ये लगा दीजिएगा। अब देखिए, इस साइट पे आप पहले इसे स्कैन करके भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको स्कैन कर लीजिएगा। नहीं तो ये देखिए ऑप्शन आता है, उसके बाद आप इन दोनों में भी कर सकते हैं, पर इसमें एक शर्त है। ये देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, फिर इसमें दिखा रहा है कि सत्यापित COP सदस्य ऑनलाइन अपना COP प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें आपकी पंजीकरण संख्या सही भरी गई हो। ये नया प्रोसीजर है, इसको आप एलिजिबिलिटी के आधार पर देख लीजिएगा और सत्यापन हो इसमें सुनिश्चित करिएगा। और ये देखिए, बताया हुआ है कि कौन लोग ये हो सकते हैं। इसमें बताया गया हुआ है कि 54001/25 और उससे ऊपर वाले ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, इससे कम वाले ऑफलाइन मोड पे ही जाएंगे। इसी तरह देखिए, आप अगर इसके ऊपर के हैं तो आपको इसी में करिए, जाहिर सी बात है। और अगर एक बात और ज़रूरी होती है कि कब तक हम इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर हमने AIB पास कर लिया है कितने साल में, साल भर में या 6 महीने में, देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने भी 2-3 साल के अंदर में ही लिया हुआ है। अगर देखा जाए 24 तो मान लीजिए 1.5 से 2 साल होने वाला था तब मैंने लिया, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन के दौरान हम लोग व्यस्त रहते हैं और अलग अलग शहरों में गए रहते हैं तैयारी करने के लिए, और कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण कभी कभी हम नहीं ले पाते टाइम पे। पर मेरी सलाह है कि आप लोग टाइम पे ले लीजिएगा। वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मैं भी गया था तो मुझे सहजता से उसकी प्रोसीजर पूरा करा दिया गया था। अब देखिए, ये है उसका पूरा प्रोसीजर। फिर आप इधर आ सकते हो, जो अगर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना आपने AIB ही नहीं पास की तो देखिए ये वाला फॉर्म जो इस तरफ था आपको डाउनलोड करना है। और ये एक लंबा फॉर्म है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखकर भरना है। और अब तो इसमें प्रक्रिया भी चेंज हो चुकी है। बहरहाल हम लोगों का वीडियो रिलेटेड है COP लेने से, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो इस पर भी वीडियो बन जाएगा। ये देखिए, ये बहुत बड़ा फॉर्म है, इसको बहुत ध्यान से भरना रहता है, इसमें काफ़ी फ़ोटो लगती है। और COP लेने के लिए आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। वैसे तो ओरिजिनल प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहा गया था, पर आप लोग अगर ओरिजिनल साथ ले आए तो ठीक है। मान लीजिए इनकेस अगर कह दिया गया तो आप लोग ओरिजिनल भी प्रोड्यूस कर दीजिएगा उनके सामने। वैसे तो फ़ोटो कॉपी वो जमा करते हैं, ओरिजिनल अगर देखना चाहें तो। और आपको ग्रेजुएशन देना है और उसके बाद से आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी देना है। और आपका जो ये सर्टिफिकेट मिला था प्रोविज़नल वाला वो दिखाना है, पर प्रोविज़नल ID कार्ड नहीं लिया गया था, अभी तो नहीं लिया गया है। और फिर ये देखिए, इतनी चीज़ों को आपको ज़रूर से लेके जाना है, 10th 12th। और अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, फिर LLB के हैं तो वो, अगर BLLB के हैं तो लास्ट ईयर की मार्कशीट लेके जाइएगा ज़रूर से। और आधार कार्ड और जो आपने टेस्ट दिया था AIB का उसका रिज़ल्ट की कॉपी लगेगी। एडमिट कार्ड नहीं लिया था हम लोगों से, मैंने एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगाई थी AIB की, पर वो नहीं लिया था उन्होंने। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, सबकी एक फ़ोटो कॉपी लेके जाइएगा। एक फ़ोटो कॉपी ही सबकी मांगी गई थी। और मूल प्रति भी लेके जाइएगा, तो इससे आपको जैसे कभी कोई दिक्कत ना आए। और ये देखिए, ये है रास्ता और ये है ऑडिट भवन। ऑडिट भवन के जस्ट बगल में जो नीचे हाइट में गेट दिख रहा हुआ है, और वो है बार काउंसिल ऑफ यूपी। देखिए साफ साफ दिख रहा है इसमें बार काउंसिल ऑफ यूपी।
पंडित भवन को आप लोग लैंडमार्क के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। महर्षि दयानंद मार्ग पे है स्थित ये। और ये देखिए है बार काउंसिल ऑफ यूपी की बिल्डिंग, और ये विंडो है जहाँ से आप सीओपी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। ये रिसीविंग आपको संभाल के रखना होगा। और ये है बीसीआई यूपी के कुछ दृश्य। दोनों का दिखाने का उद्देश्य है कि आप लोग इसे अच्छे से पहचान जाएं। यहाँ पे फाइलें और गुप्त चीज़ें रहती हैं जिसको आपको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। ये आपकी जानकारी के लिए है ताकि आप लोग आराम से पहचान सकें। हो सकता है इसी भवन में आपका इंटरव्यू हो जो नए प्रोसीजर के अनुसार हो रहा है। और फिर हम चल दिए अपने घर की ओर, क्योंकि सीओपी तुरंत नहीं मिलेगी, काउंटिंग के बाद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।